आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर आ रहा हूँ। आई एम श्योर कि आज जो हम रेसिपी बनाएंगे वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बट उससे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे हर दिल अजीज़ हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ लेकर आए। चलें इनकी तरफ चलते हैं, सलाम करते हैं, फिर उसके बाद रेसिपी की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक खैरियत ठाक से? हैं, खैर खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? शुक्र मौसम बारिश का हो रहा है और आपको पता है मौसम बड़ा तेज़ी से चेंज हुआ है एकदम। कहाँ गर्मी गर्मी और एकदम मौसम चेंज हो गया, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, बल्कि अच्छा हो गया, मौसम नॉर्मल हो गया अभी। तो हकीम साहब आज आई एम श्योर कोई 3-4 किस्म की रेमेडीज़ नज़र आ रही हैं। बट रेमेडीज़ की तरफ जाने से पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि अचारी मज़ेदार और चटपटी सी बिरयानी हम आज आपको बनाना सिखाएंगे। तो आपने वो बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद इवन हकीम साहब की बताई हुई रेमेडी भी ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद हमें बताना है कि रिज़ल्ट क्या आया और रेसिपी का जायका कैसा था। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो रेमेडी हकीम साहब के पास कुछ अखरोट के दाने नज़र आ रहे थे, गिनती की 4 ही थे जिसमें से एक मैं खा गया। बाकी की पूछ लेते हैं कि किस चीज़ की रेमेडीज़ हैं। जी हकीम साहब। देखिए, आज की रेमेडीज़ जो हैं वो तकरीबन घरेलू है, और उन माओं के लिए जो बेचारी बड़ी तकलीफ़ में होती हैं, बच्चे जो है वो बेड वेटिंग कर देते हैं, ठीक है। बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, और ये 6-7 साल से लेके 14-15 साल तक के बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो उसको ठीक करना, और प्लस बाज़ बच्चे जो हैं जब स्कूल से वापस आते हैं, या बच्चे हों या बड़े हों, सबके लिए जिनके सर में जुएँ हो जाती हैं, लीखें हो जाती हैं, उसको ख़त्म करने का भी हम बना कर दिखाएंगे। और दांतों को साफ़ करने के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के टूथ पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो हम आप अपना टूथ पाउडर यानी अपना मंजन आप खुद बनाइए सही है। अपने घर पे। तो ये एक रेमेडीज़ हम लेके हैं, सही है। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत अफाका होगा। इंशाल्लाह। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा दांतों से। दांतों से। जी हाँ, दांतों में पिलाट हो रही होती है, धब्बे बन रहे होते हैं, इसके अलावा दांतों में गर्म ठंडा लग रहा होता है, तो उसको ठीक करना और मसूड़ों को भी बेहतर करने के लिए आपने टोटली 3-4 चीज़ें लेनी है जो आपके घर में भी मौजूद हैं, ना हो तो किसी पंसारी से भी पंसारी से ले मिल सकते हैं आप। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डालेंगे ये है समंदरी झाग। समुद्री झाग। समंदरी झाग ये हम लेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम समंदरी झाग है, और ये है दंदासा, किसी भी दंदासा। पंसार से मिल जाता है और सही। आम तौर पे भी मिल जाता है। ये दंदासा है, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम। लौंग, लौंग। लौंग हम डालेंगे 20 ग्राम, 20 ग्राम। ठीक है। ये है माजू फल। माजू फल। माजू फल सही है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। सही है। सिर्फ लौंग 20 ग्राम है, बाकी सारी चीज़ें 50-50 ग्राम है। ये लाहौरी नमक है, सही। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन सब का कलर एक जैसा ही है? मिक्स पाउडर बनने के बाद चेंज हो जाता है थोड़ा सा कलर, कुछ पिंकिश होते हैं, कुछ ब्राउनिश होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ डार्क ब्राउन होते हैं, कुछ ब्लैकिश होते वो हैं। काले कलर के मंजन आते थे, जी, जी। वो उनके बारे में क्या कहते हैं? वो कोयला वगैरह डलता था उसमें, तो इसलिए वो काले रंग का होता था, अच्छा। काला मंजन होता तो था। वो होता है अभी भी उससे- मिल रहा है, अभी भी मिलता है? वो सही चीज़ है वो? सही है। हाँ, उसमें वो भी ऑर्गेनिक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसमें भी नहीं होती है। चीज़ें यही होती हैं, उसके अंदर सिर्फ कोयले का इजाफा कर दिया कोयले गया। का इजाफा कर दिया। तो इस तरीके से ये मंजन बनेगा। और ये है कि इसे आप हाथों से भी कर सकते हैं मंजन, और ऐसे कोई भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं, थोड़ा सा वो लिया और थोड़ा सा ये लगा के आप उसके साथ आप लगा सकते हैं। आप इस मंजन को उसके साथ लगा के आप टूथपेस्ट के साथ भी आप मंजन कर सकते हैं आप। इससे ये है कि दिन में 2 बार, रात को सोते वक्त और सुबह नाश्ता करने के बाद। नाश्ते से पहले नहीं किया जाता, नाश्ते के बाद ब्रश किया जाता है। इवन के ये तो डॉक्टर कहते हैं कि आप टूथ ब्रश जो है वो टूथपेस्ट और ब्रशिंग जो है वो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ही करें, और रात को सोने जा रहे जब हो खाना तो पीना उससे बंद कर पहले दें। खाना पीना बंद कर दें, उस वक्त ब्रश करें, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जी हाँ। ठीक है। तो ये दिन में 2 बार कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपके किसी भी किस्म के दांतों में पिलाट वगैरह हो, गर्म ठंडा लगता हो, ये उसको भी ठीक करेगी। मसूड़ों में स्वेलिंग महसूस होती हो, ये उसे भी ठीक करेगी। मुंह से स्मेल वगैरह महसूस होती हो, ये उससे भी ख़त्म तो वो लौंग इसके अंदर बेसिकली या, काम कर रहा होगा। लौंग तो भी हकीम है। साहब ये गोल जो है ये क्या है? ये माजू फल है। माजू फल। जी हाँ। तो ये क्या काम कर इसे रहा हमारे होगा? गुजराती में कटारो मावा कहते हैं। कटारो मावा। कटारो मावा। अच्छा। तो ये भी दांतों के लिए भी बहुत बेहतर है, और इसके अलावा इसका एक और फंक्शन भी है
जो बहुत ही हैरत अंगेज़ है उन बच्चियों के लिए या उन बच्चों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए जिनको एक्नी के दाने निकलते हैं। आप इस माजू को थोड़ा रगड़ेंगे किसी चीज़ के ऊपर, पत्थर पे, किसी चीज़ पे, तो इसका थोड़ा सा पाउडर सा बनेगा। सही है। फिर उसे 1-2 ड्रॉप पानी में उसको मिला लें, यार के गुलाब उसमें मिला लें, उसका पेस्ट सा बन जाएगा। अपने दाने के ऊपर रात को लगाइए, सुबह उठेंगे वो दाना गायब होगा, अच्छा, ख़त्म हो गया। तो मतलब ये इतना 12 इतना घंटे में रिजल्ट देती है। इतना इतना स्ट्रॉन्ग बेहतरीन इसका जो चीज़ है है ना ये, रिजल्ट है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट क्या है। बात है। तो ये दाने को ख़त्म कर देगी, तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि है। बच्चे जो है ना वो एक्नी के दानों की वजह से बड़े परेशान होते हैं। परेशान हो जाते हैं और छेड़ा मत कीजिए, ख़राब फाड़े ना उनको, दबाएं ना उनको, हाथ ना लगाएं, दूसरे किसी का टॉवल यूज़ ना करें, एक ही चीज़ पे स्टिल रहें ताकि वो आपकी जो जम्स हैं, ठीक है जी, वो फैले ना, ठीक है जी, वो एक ही जगह रहे और उसका इलाज हालांकि करवाएं ये जो भी है। 2-4 रुपए की चीज़ है। आप किसी भी पंसारी को बोलें एक दाना माजू फल दे दें, आपको दे देगा। तो वो आप तो इस्तेमाल मैं कीजिए। कहते पैसे भी नहीं लेगा एक दाने के। हाँ, ऐसा भी होता है बाजू का। हाँ, अगर लेना भी जाएगा 2-4 रुपए ले लेगा, 5 चार रुपए ले रुपये लेगा। हाँ, चलें भाई, कोई बात नहीं, ठीक लेकिन इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। तो हकीम ये साहब, थी आपके दांतों के लिए। दांतों का इलाज आपने बताया। दूसरा नुस्खा जो है वो, बाज़ बच्चे जो हैं वो बेड वेटिंग कर देते हैं, यूरिन कर देते हैं बिस्तर पे। अब वो बाज़ एसी में सोए हुए होते हैं, ठंड की वजह से सर्दियों में ये ज़्यादा तंग करते हैं बच्चे, तो माएँ बेचारी परेशान तो होती हैं। उसमें उसके अंदर आपका क्या इशू क्या होता है, वजह क्या होती है वो? ये मसाना वीक हो जाता है और बाज़ बच्चे लेज़ी हो जाते हैं, वो बिस्तर से निकलना नहीं चाह रहे होते हैं, तो उनके साथ ये बाज़ औक़ात उनको पता ही नहीं होता यूरिन खारिज हो चुका होता है, तो मसाने की कमज़ोरी की वजह से भी होता है ये। तो एक छोटी सी रेमेडी अपने घर पे बनाइए, अपनी मुश्किल में आसानी कीजिए। और इसमें आपने लेना है मगज़ अखरोट, या आप लेंगे 50 ग्राम, बल्कि साबुत पाउडर। अखरोट लेके उसको तोड़ के उसमें से मगज़ निकालेंगे, वो ज़्यादा वो फ़ायदा ज़्यादा करेगी। फायदेमंद है। निकला हुआ ना लें। और काले तिल, पहले इसको साफ़ कीजिएगा, इसमें मिट्टी तिनका बहुत ज़्यादा होता है, तो काले तिल, कीड़े भी होते हैं। हाँ, तो ये भी 50 ग्राम। इन दोनों को मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें या कुचल लें, बारीक ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। सिंपल आपने दो इसकी, चीज़ें, जी सिंपल काला 2 तिल चीज़ें, और अखरोट। अखरोट, इसकी आधी चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते के बाद, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, पानी के साथ, खाने से पहले भी ले सकते हैं। एज क्या होगी हकीम 7 साहब? से 6 साल से लेके 15-16 साल तक के बच्चों को दे सकते दे हैं। सकते हैं। यहाँ ये यूरिन की ज़्यादती को भी कंट्रोल करेगी और यूरिन का गैर ज़रूरी अखराज होना उसको भी सही रोकेगी। करेगी। तो ये बेड वेटिंग के लिए लड़कियां और लड़के दोनों को इस्तेमाल करा सकते हैं आप। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, दिन में 2 बार, सिर्फ 14-15 दिन इस्तेमाल कराएं और ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अव्वल तो बच्चे को शुरू में ही ट्रेनिंग दें आप अच्छे से। नहीं, यूरिन कराने के बाद भी फिर भी कर देते हैं, फिर भी कर देते हैं। फिर भी कर देते हैं। अच्छा, नहीं मैं फिर भी एक होता है ना कि ट्रेनिंग दे दे बंदा तो शायद ना हो, मगर अगर हो फिर भी तो फिर रेमेडी एक प्रॉब्लम होती है। ये कोई ऐसी कोई साइड इफेक्ट वाली चीज़ तो है नहीं जो अखरोट है और तिल है, तो ये तो फ़ायदेमंद ही होगी बच्चों के लिए। और मेरे ख्याल से ट्राई करके देखें। और अच्छा हकीम साहब, बच्चों को जो इश्यूज होते हैं बताते नहीं हैं, हाँ, तो वो ना बताना भी तो एक प्रॉब्लम है ना। नहीं बच्चे, ज़ाहिर बात है वो खेल कूद से फुर्सत नहीं होती है, तो इस वजह से तभी तो उन्हें बच्चे कहा जाता है। वो अपनी तकलीफ़ बहुत कम शेयर करते हैं। हाँ, बाज़ बच्चे बार बार शेयर करते हैं कि अब एक ऐसी प्रॉब्लम भी आई हुई है, बच्चे स्कूल से वापस आते हैं या कहीं खेल कूद रहे होते हैं, टांगों में दर्द बता रहे होते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है उनको, क्योंकि कैल्शियम विटामिन डी सबका कम हो रहा होता है। तो आपने सिंघाड़े ले लें, सिंघाड़े सूखे हुए सूखे हुए पंसारी से मिल जाएंगे, उससे पाउडर बना लें। वाटर चेस्टनट आधी चाय वाली चम्मच 1 कप दूध में डाल के 1 टाइम रोज़ाना दें। ये जो टांगों में, बॉडी में पेन सा बताते हैं, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो बच्चों जाएगी। को और अव्वल बाज़ तो बच्चों के चेहरों पे ना ऐसे वाइट निशान बन रहे होते हैं कैल्शियम की कमी के, तो ये वो चीज़ भी पूरी हो जाएगी, ये निशान भी ख़त्म हो जाएंगे उनके। अव्वल तो बच्चों को हर चीज़ खिलाएं और हर चीज़ उनका एक टाइम सेट करें कि वो इस टाइम पर खेलें तो इस टाइम पे पढ़ें। अच्छा, खेल कौन सा खेल रहे हैं, चाहे वो बैट बॉल हो या मिट्टी में खेल रहे हो, क्ले के साथ खेल रहे हो या ड्राइंग बना रहे हो या XYZ जो भी कर रहे हैं, तो उनका एक टाइम टेबल होना चाहिए बच्चों का, और उनको उनकी ज़िंदगी जीने देना है हमने, ठीक है। बेसिकली बजाय इसके कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से उनको जीना सिखा रहे हो, तो वो जो चाहते हैं ज़िंदगी में उनको करने दें और उनको हेल्प आउट करें, उनके साथ खड़े हों शाना बशाना। हकीम साहब की
एक इशू आया है कि हकीम साहब के नाम से मल्टीपल जो है ना वेबसाइट्स बन गई हैं और पेजेस बन गए, जिसकी वजह से इनका नाम इस्तेमाल करके जो है ना लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उन प्रोडक्ट के साथ इनकी तस्वीर लगा दी जाती है। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि हकीम शाह नज़ीर साहब का अपना इनकी एक ही वेबसाइट है और एक ही यूट्यूब का चैनल है और एक ही पेज है। हकीम साहब वो बता दें। जी जी, मेरा पेज है HSN के नाम से है, HSN के नाम से मेरी वेबसाइट है, और हकीम शाह नज़ीर के नाम से मेरा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम है। इसके अलावा मेरी कोई वेबसाइट नहीं है। बाज़ मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो कि मॉर्निंग शोज़ की या यहाँ की क्लिप्स भी लेके जब मैं कोई रेमेडी बता रहा होता हूँ तो वहाँ वो रोक देते हैं, अपनी प्रोडक्ट ले आते हैं। उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एहतियात कीजिए, कोई भी चीज़ मंगवाएं वीडियो कॉल पे देख लें एक बार। हाँ, चोरी जो है ना गलत बात है, बहुत गलत है। ये किसी का नाम इस्तेमाल करके अगले की ज़िंदगी भर की मेहनत है, आप इस तरह से ना करें तो अल्लाह पता नहीं होता ना कि वो क्या दे रहे हैं लोग, क्या दे रहे हैं, फिर अगले की इमेज का बड़ा फ़र्क मसला होता है। खैर, तो हकीम साहब एक दफ़ा ये बच्चों का तो मुझे समझ में आ गया, मैं बता देता हूँ, ये अखरोट और काला तिल इस्तेमाल करना है। एक एक चाय के आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, दोनों को मिलाकर पाउडर। और मंजन का एक दफ़ा आप बता देखिए, मंजन के लिए आपने लेना है लाहौरी नमक 50 ग्राम, समंदरी झाग 50 ग्राम, दंदासा 50 ग्राम, माजू फल 50 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, मिला के ऐसे टूथ पाउडर बना लें। आप इसका मंजन बना लें और फिर इसे मंजन करें दिन में 2 बार, सुबह और रात को। चाहे आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसे किसी भी टूथपेस्ट के साथ लगा के भी कर सकते हैं, मिक्स करके भी लगा और सकते हैं। उसको ब्रश के थ्रू से भी, उंगलियों से भी कर सकते हैं, उंगली के थ्रू, या फिर आप उसको वो जो आता है द स्टिक जो आती है मसवाक के थ्रू, ठीक है, आप उसके थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि क्या रिजल्ट है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही यूट्यूब का हमारा चैनल है। हकीम साहब, नेक्स्ट रेमेडी है उन बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए और उन ख़वातीन के लिए जिनके सर पे जुएँ हो जाती हैं, मर्द हज़रात के भी हो जाती हैं जुएँ, किसी को भी हो सकती हैं, जुएँ हों, लीखें हों, दोनों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 2 ऑयल लेने आपने। एक आपने लेना है नीम का तेल, यह आपने लेना है 30 ml, 30 ml, जी हाँ। और दूसरा लेना है आपने तारा मीरे का तेल। तारा मीरा, ओ हो ये जो तेल है ना, हाँ, इस तेल से तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये सच्ची बात बता रहा हूं आप लोगों को, तारा मीरा का तेल मेरे जब भी सर में दर्द होता है, ठीक है, आपका फेवरेट है ये, मैं सर पे जो है ना इसकी तारा मीरा के तेल की जो है ना घर में मालिश करवाता हूँ और 5 मिनट के लिए जलन मचती है, मगर उसके बाद जो सुकून मिलता है ना, बस फिर आधे घंटे बाद शावर ले ले बंदा, टेंशन नहीं है, मगर दर्द जो है वो दूर हो जाता है। बिल्कुल। नीम का तेल 30 ml और तारा मीरे का तेल 30 ml, इन दोनों को मिला लें आप, आपका ऑयल रेडी हो गया। ये तेल आपने सिर्फ आधा घंटा लगाना है, आधा घंटा, और पूरे बालों पे लगा लें, आधे घंटे के बाद धो लें। सिर्फ 5 दिन कंटिन्यू करना है, ना जूं रहेगी ना लीक रहेगी सर पे, और खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी। क्या बात है। तो ये जितनी भी इश्यूज होते हैं बालों से रिलेटेड, तो ये उन सबको उसमें भी काम करेगी, बिल्कुल, बालों को गिरने झड़ने से भी रोकेगी। और इसके अलावा जो है ये बालों में खुश्की हो जाती है, इचिंग, खारिश महसूस होती है, वो भी दूर हो जाएगी। अगर जुएँ और लीखें हों वो भी दूर हो जाएंगी इससे। अच्छा, ये जो बाल वीक हो जाते हैं हकीम साहब, हाँ, जो कमज़ोर पड़ जाते हैं बाल, उनके लिए क्या फॉर्मूला? देखिए, जिनके बाल गिर रहे हों, बाल पतले हो रहे हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों और सर खाली खाली हो रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए और बालों का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, यानी बाल पतले हैं उन्हें मोटा करने के लिए, बालों का फ्रंट खाली होता है, बैक खाली होती है, उसको भी ठीक करना हो तो आपने टोटली 3 तेल लेने। एक आपने लेना है मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, और रोगन 12 तुखम 12 बीजों का तेल, ये भी आधा पाव। इन तीनों को मिला लें आप और इसमें 1 चाय वाला चम्मच रतन जोत बूटी, 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का और 1 चम्मच सुरमा डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे, उसके बाद घने होना और रीग्रोथ तेज़ी से बढ़ने भी शुरू होंगे, उगने भी शुरू होंगे। इसमें एज का कोई वो नहीं? एज कोई नहीं है, 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, गंजपन का ये इलाज नहीं है? गंजपन के असरात को दूर करती है। अगर पोर्स खुले हुए तो बाल वापस आने के चांसेस होते हैं, और अगर ख़ानदानी गंजपन हो तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, उसे वक्ती तौर पे रोक सकते हैं, लेकिन वो गंज होना है।
अच्छा, ये जो खानदानी गंजपन होता है ये या विरासत से होता है। वो जो होते हैं इनका ये जो शैतान आदमी है हमारे पास, एक इंसान, ठीक है, उसने मुझे हंसी दिला दी और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। खैर, तो नहीं, मेरे एक दोस्त हैं, असद नाम है उनका, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, असद भाई के तो मेरा मतलब दोस्त है। रहेगा। अच्छा, आपके दोस्त मेरे हैं। दोस्त हैं असद। अच्छा, तो मैं पूछना चाह रहा था कि जो बाल होते हैं, क्या ये जो ट्रांसप्लांट कराते हैं ये सही है? देखिए, ट्रांसप्लांट देखें उनका अपना एक शोबा है, हम उसमें बिल्कुल बात नहीं करते हैं उसकी। उनका अपना एक शोबा है, वो अपने काम को बेहतर जानते हैं, वो एक अलग डिग्री होती है उसकी। हमारे पास हर्ब्स की डिग्री है। मगर लोगों के जख्म बन गए, पस पड़ गए, पस पड़ गया, तकलीफें उसमें हुई, बहुत रिएक्शन सारी होने के चीज़ें हुई। चांसेस होते हैं, उसमें एहतियातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आपने बिल्कुल ऐसे सीधे होके सोना है, वो भी 3 दिन तक, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, करवट नहीं बदल सकते हैं। तो उनकी बहुत ज़्यादा एहतियातें होती हैं, लेकिन वो वही बता सकते हैं जो ट्रांसप्लांट करते हैं। हमसे बेहतर समझा देंगे तो वो मतलब पेशेंट को। आपकी बुक के अंदर इसका नहीं, कोई वो हमारे नहीं बुक है? के अंदर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हाँ, ऐसा होता है कि एलोपेशिया होता है, जो उससे बाल छड़ हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए बाज़ लोग उस पर कट लगा रहे होते हैं, बाज़ लोग उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ चीज़ें लगाते हैं ताकि वहाँ ज़ख़म बने। तो वो चीज़ को हम अवॉइड हजामा करते भी हैं। होता है उसके ऊपर? हजामा तो अलग चीज़ है, अलग चीज़ होती है, अलग वो चीज़ होती है, कपिंग होती कपिंग है और होती है। कटिंग। लेकिन वो ज़ख़म बनाते हैं, बाकायदा कट्स लगवाते हैं, ब्लड निकलता है, काफ़ी तकलीफ दे होती है, बाज़ लोगों का सर सूज जाता है उसकी वजह से। तो उन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो रिएक्शन होता है। तो आपने सिंपल चीज़ लेनी है, अंडे की कच्ची जर्दी ले लें, उसमें आधा चम्मच सुरमा डाल लें और 1 चम्मच प्याज का पानी डाल के मिक्स करके जहाँ जहाँ पे बाल छड़ के निशान हो वहाँ वहाँ पे आप लगा लें उस पैचेस पे। रोज़ाना एक टाइम आधा घंटा लगाना है और कम से कम महीना 40 दिन यूज़ करना है। आप देखिएगा ये बैक्टीरिया मर जाएगा, वहाँ बाल वापस उगने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। हाँ हाँ, ये बाल लोगों को यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है, सर पे हो जाते हैं, ये पैचेस बन जाते हैं जगह जगह से, बाल, इसे बाल अच्छा, खोरा कहते हैं। एग जो अंडा जो है, अंडे के बारे अंडे में की कच्ची जर्दी हो, वैसे चाहे भी वो मैंने देसी हो या फार्मी हो, कोई मसला नहीं है, दोनों में प्रोटीन होती है। नहीं, मैंने ये सुना है कि सिर्फ अंडा लगाने से भी बहुत फायदा है बहुत बालों फ़ायदे हैं, अंडा लगाने से भी फ़ायदे हैं। बाल फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है जो कि सर बालों को ज़रूरत होती है। दूसरा जो सुरमा है वो बाल उगाने में मदद देता है, प्याज का पानी है वो बैक्टीरिया को मारने में मदद देता है। तो ये तीनों का एक चेन बनी हुई है, सही। इनको मिलाकर आप यूज़ करें, आप देखें बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे आपको। सारे मतलब हर तरह के बालों के हाँ। प्रॉब्लम्स के लिए ये सोल्यूशन जी है। हाँ, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, पिच के गाल होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा होते हैं और खाते पीते भी ज़्यादा हैं। कहते हैं यार वेट नहीं बढ़ता, बेचारे चले जाते हैं बॉडी बिल्डिंग क्लब में, मुख्तलिफ़ किस्म के गैनर्स, प्रोटीन्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ख़रीद के लेकर आ रहे होते हैं। तो आप बग़ैर केमिकल का अपना वेट गेनर खुद बनाइए। सही है। आपने लेना है बधारी कंद 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, अनीसून के पत्ते 50 ग्राम, 150 ग्राम मिश्री, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के लें और ये कम से कम 2 महीने इस्तेमाल करें, आप तकड़े तकड़े हो जाएंगे दानिश भाई की तरह हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम, आपका। वेलकम। और आपने ज़बरदस्त रेमेडीज़ बताए और आई एम श्योर आप सब इस रेमेडीज़ से अफादियत हासिल करेंगे और मज़ेदार सी बिरयानी बनने वाली है। एक दफ़ा फिर से शुक्रिया सर। बस मैं अभी बिरयानी खा के जाऊँगा, हाँ, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। डन सर, डन। जिस तरह हमने आपको बताया कि आज मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी हम आपको बनाना जो सिखाएंगे उसका नाम है अचारी बिरयानी। अच्छा जी, बिरयानी तो आपने कई तरह की खाई होगी, हम यहाँ पर आज जो है ना मिंस बेस जो है ना, पानी खुश्क हो रहा है थोड़ा सा, चिकन का ड्रेन आउट होता है, हाथ से आपने कीमा करवाना है, ठीक है जी, मोटे मोटे चंक्स चिकन के जो है ना वो आने चाहिए। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी। आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, सबसे मुश्किल काम और सबसे भारी काम जो है वो है प्याज को कलर देना, अनियन को पकाना, ठीक है जी। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और वंस ऑयल जैसे ही गरम होता है हम यहाँ पर फिर एक पीस डाल के देखते हैं कि अभी भी ठंडा है। मुझे लग रहा है ये गर्म होने में भी टाइम ले लेगा थोड़ा। वंस ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाता है, मैं एक काम करता हूँ, बल्कि इसको पानी को हम इधर रखते हैं ताकि ये बॉयल होता रहे और ये बर्नर हमारा फास्ट है तो अच्छे से ये। अच्छा, यहाँ पे उबलते हुए पानी के अंदर जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, उबलते हुए पानी में हमने चावल बॉयल करने के लिए सिर्फ यहाँ पे नमक
इसमें हम हस्बे जायका ऐड कर देंगे, ठीक है। और नमक के साथ लेमन के 2 स्लाइसेस इस तरह से ऐड कर देंगे, ठीक है, खुशबू के लिए बेसिकली। और पुदीने के 3-4 पत्ते आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से पानी डन हो जाए। और ये थोड़ा सा ऑयल, ताकि पानी जो है अच्छे से अपनी जगह ले ले और उसमें अरोमा आ जाए, खुशबू आ जाए। ऑयल गर्म होता है तो हमने इसके अंदर प्याज को कलर देने के लिए शामिल कर देना है, ठीक है जी। ये आ गया इधर अनियन ऑयल में, ठीक है। और जब आप नमक जो है हर स्टेप पे हर चीज़ में ऐड कर रहे होते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो बेस जो करी बनेगी उसमें आपकी नमक की क्वांटिटी सही हो, ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अनियन में भी नमक ऐड किया ताकि अनियन जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और अच्छा सा कलर ले लें। अच्छा, अचारी बिरयानी बनाने के लिए बेसिकली अचारी मसाला जो है वो बेसिकली 5 इंग्रेडिएंट्स पे बेस करता है, 5 नहीं 6 इंग्रेडिएंट्स पे, ठीक है जी। अदरक पाउडर भी है इसके अंदर, ठीक है। अदरक पाउडर, सौंठ, खटाई पाउडर भी बोलते हैं, सौंठ भी बोलते हैं और अदरक पाउडर भी बोलते हैं। सॉरी, अदरक पाउडर अलग, खटाई पाउडर अलग, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये राई दाना, मेथी दाना, रेड क्रश चिल्ली और कलौंजी और सौंफ, ठीक है जी। ये 5 इंग्रेडिएंट जो है ना ये तो की हैं। जब आप ये ऐड कर देंगे तो आपका अचारी मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर बता दूं, सौंफ, कलौंजी, लाल कुटी हुई मिर्च, राई दाना और मेथी दाना, ये 5 इंग्रेडिएंट्स और इसके अलावा खटाई पाउडर, ठीक है जी। इन सब को आप क्रश कर लें या ब्लेंड कर लें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है स्पाइस को जो है ना आप किस तरह से ऐड करना चाह रहे हैं। अगर इसमें लम्ब्स चाहते हैं आप तो उस तरह से बना लें, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम बॉल ले लेते हैं, ठीक है जी। ये टमाटर हमारे पास आ गए, टमाटर की एक अच्छी क्वांटिटी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये लेमन के स्लाइसेस हम ऐड कर देते हैं, डन। और उसके बाद ये हम यहाँ पर ग्रीन चिली इस तरह से काट कर हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। ये हो गया डन। परफेक्ट। अब हमने ये ग्रीन चिल्ली भी इसमें शामिल कर दी, ठीक है। और बाकी की ग्रीन चिल्ली का हम इस तरह से टेल पार्ट उतार देते हैं, ठीक है। और मेक श्योर जब भी आप ग्रीन चिल्ली काटें तो सबसे पहले काटने के बाद हैंड वॉश करें अच्छे किसी भी सोप से, और उसके बाद बेशक लेमन और मिंट को लेकर रब कर लें ताकि हाथ से अच्छी खुशबू आए। और चिली की कटिंग के बाद जब आप उसको चेहरे पे या बॉडी के किसी पार्ट पे भी लगाते हैं तो उस जगह पर बहुत बुरी तरीके से जलन मचती है, ठीक है जी। तो मेक श्योर कि आप सेफ रहें, ठीक है। यहाँ पर अब इसके बाद हमने मिंट लीव्स इसमें ऐड कर दिए, ठीक है जी, पुदीने के पत्ते, और थोड़ा सा इसमें हम फ्रेश कोरिएंडर, साबुत ताज़ा धनिया बारीक काट कर इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। और इसके बाद अब इसमें हम ब्राउन अनियन ऐड करेंगे, और दूसरी तरफ हमने तकरीबन 2 अदद टमाटर का प्यूरे बनाना है, ठीक है। बाकी के स्लाइसेस मेरे पास रखे हुए हैं, और ये हमने
यहाँ पे 2 अदर टमाटर का हम प्यूरे बना लेंगे और ये ग्रीन चिली का पेस्ट बना लेंगे। इसके अलावा जो इसमें यूज़ होंगे इंग्रेडिएंट स्पाइसेस, उसके अंदर गरम मसाला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक है, काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्दी पाउडर है, धनिया और ज़ीरे का पाउडर है, और इसके अलावा चिकन पाउडर और क्यूब जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये और इसके अलावा दही योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। जो तो इससे बेसिकली आपकी जो करी में जो है ना 4 चांद लग जाएंगे और कलर खूबसूरत आएगा। अच्छा, मेक श्योर जब हम बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी का जो कौरमा है वो बेस करता है। ठीक है जी। और उसके स्पाइसेस कि आप उसको किस तरह से कुक कर रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। ठीक है जी, ये मेजर है। ठीक है जी। इसको आपने अच्छी तरह से, आप यहाँ पे देखें तो वंस खुशबू, जैसे ही आप ये कैप हटाएंगे, रिमूव करेंगे, इसमें से आपको मिंट की, लेमन की खुशबू आने लग जाएगी। ठीक है, इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चावल जो है सेला हम यूज़ कर रहे हैं, आप सेला यूज़ करें या बासमती यूज़ करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मगर मेक श्योर कि चावल अच्छी तरह से भीगे हुए और खिले हुए हों। जितने बड़े पतीले में, खुले पतीले में भिगोएंगे और जितनी देर के लिए भिगोएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मिनिमम 3 से 4 घंटे का टाइम आप सेला चावल को पानी में दें। ठीक है, फिर उसके बाद उबलते हुए बिरयानी के लिए जब आप उबाल लें तो उसके लिए भी उबालते हुए भी पतीला आपका थोड़ा, देगची जो है वो आपकी थोड़ी बड़ी हो, ताकि उसमें खुले पानी के अंदर वो चावल खिल जाएँ, खुल जाएँ, और उसके बाद आप उसको स्ट्रेन आउट करके बिरयानी के लिए यूज़ करें। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। बाकी फूड कलर और केवड़ा एसेंस और बिरयानी एसेंस इजीली मिल जाती है मार्केट से, उनका आप इस्तेमाल करते हुए इसकी रेसिपी को तैयार करेंगे। मुझे ब्लेंडर अगर बलोच बेटा, ये ब्लेंडर अगर दे दो तो ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी आज की सिंपल सी अचारी बिरयानी की रेसिपी थी जो मैंने आपको बताई, जिसमें अनियन को इस वक्त कलर आ रहा है। मसाला जो हमने ऑन टॉप डालने के लिए लेयर के अंदर हमने जो बताया, उसके अंदर हमारे पास टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, लीमू, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी, मिक्स कर दी। और इसके बाद हम इसमें, इसके बाद इसके अंदर हम ब्राउन अनियन, जो कि अनियन बन रहा है इस वक्त, हम ये ब्राउन अनियन इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब ये जो टमाटर मैंने रखे थे, ठीक है जी, इनको हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि इसका प्यूरे बन जाए। ठीक है, हियर यू गो, डन। और वंस टमाटर का प्यूरे तैयार होता है, हम इसको निकाल के बॉल में रख देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। और इसके बाद इसी में हम यहाँ पर ये ग्रीन चिल्ली ऐड करके थोड़ा सा टमाटर का प्यूरे ही ले लेते हैं। ठीक है, ताकि ग्रीन चिल्ली का पेस्ट जो है वो अच्छा सा बन जाए। ठीक है जी। यहाँ पर बन रही है मज़ेदार सी अचारी बिरयानी। अच्छा, अचारी बिरयानी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, मसाले, ठीक है, स्पाइसेस, अब मसाला जो है ना अचारी बिरयानी का वो हम बना लेंगे। इसमें जो सबसे पहले, पानी मेरे पास यहाँ पे बॉईल हो रहा है और दूसरी तरफ मैंने ऑयल रखा है। ऑयल में एक काम करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, अदरक और लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर देंगे। ठीक है, शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम थोड़ा सा कुक करेंगे। अनियन ब्राउन होकर निकल गया था, मैंने साइड पे रख दिया है। अदरक और लहसुन को कुक करने के बाद, ठीक है, चिकन जो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, हाथ का कुटा हुआ मोटा मोटा, ठीक है जी, आप इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, ये आपने शामिल कर दिया। और शामिल करने के बाद अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ इसको हम इस तरह से अब पकने के लिए रख देंगे, ताकि चिकन जो है कुक्ड हो जाए, पक जाए। ये हो गया डन। और ये यहाँ पर हम, वाह वाह, अरोमा, खुशबू, ठीक है जी। ये पानी हमने निकाल दिया और पानी निकालने के बाद ये चावल हम इसमें बॉईल करने के लिए शामिल कर देंगे। ठीक है जी।
और ये हमने चावल शामिल कर दिए और चावल में एक दफ़ा स्पून को चलाकर ताकि लेमन ऑयल और मैन, ठीक है जी, ये हो गया डन। चावल को पकने के लिए रख देते हैं। अच्छा जी, अब बारी है मसाला बनाने की। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सौंफ तकरीबन आप समझे कि 2 टीस्पून, कलौंजी तकरीबन 1 टीस्पून, मस्टर्ड सीड राय दाना तकरीबन 1 टीस्पून, मेथी दाना तकरीबन 1 टीस्पून, लाल कुटी हुई मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून और खटाई पाउडर जो है तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, शामिल करने के बाद अच्छा इसको हम कैप कर देते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास रखा है यहाँ पर, ये ग्रीन चिली का पेस्ट है, ठीक है जी, जो टमाटर के साथ बना दिया था और ये टमाटर का प्योर है। और अब हम इसको यहाँ पर लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद अच्छे से आपने इसको क्रश करना है, ठीक है जी, मतलब पाउडर बना लेना आपने इसका। ये हो गया डन। अच्छा, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये मसाला जब रेडी हो जाए, अचारी मसाला, तो इस अचारी मसाले को आप नींबू का रस इसमें शामिल करके हरी मिर्चों में भर के भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जो मसाला हमारे पास रेडी हुआ है, मैं आपको दिखाऊं मसाला कि किस तरह से हमने इसका पाउडर बना लिया है। ठीक है जी, ये देखें, ये पाउडर बन गया है इसका। ठीक है, इस पाउडर को आप नींबू का रस इसमें शामिल करके और हरी मिर्चों में भर दें। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको करी में ऐड कर दें, ये आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप जिस तरह से मैं पका रहा हूँ इस तरह से भी आप इसको पका सकते हैं। दोनों तरह से आप इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर वंस जैसे ही चिकन जो है कुक होता है, ठीक है, ये चावल मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको हम इधर रखते हैं ताकि दानिश भाई मुझे जल्दी से पका के दे दे, टाइम शॉर्ट है। तो यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लिया। ठीक है, कुक करने के बाद अब इसमें हमने स्पाइसेस जिस तरह से मैंने आपको बताए थे, ठीक है जी, काली मिर्च का पाउडर इसमें आप हस्ब ज़रूरत, सही है जी, ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें लाल कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर रहा हूँ और लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से लाल कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर और हरी मिर्च भी ऐड हो रही है, तो आप इस हिसाब से आप इसमें ऐड कीजिएगा। नमक अब हमने प्याज को ब्राउन करते हुए भी ऐड किया है और राइस को बॉईल करते हुए भी ऐड किया और अब भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब इसके बाद लास्ट में गरम मसाला हल्का सा हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी, ये हमने शामिल कर दिया और इसके बाद ये अचारी मसाला तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये हो गया डन। शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वंस ये डन होता है, ठीक है, परफेक्ट, थोड़ा सा इसको कुक करना है इसी मसाले के अंदर मुर्गी को, ताकि जो फ्लेवर्स हैं अचारी मसाले की खुशबू आपको आने लग जाएगी, अरोमा आपको आने लग जाएगा। इसी में आपने इसको पकाना है, तो स्वीटनेस जो है इसकी हल्की सी बिटरनेस आएगी अचारी मसाले की, तो ये टमाटर जो है इसको बिटरनेस को ख़त्म करेगा और इसमें स्वीटनेस पैदा करेगा। ठीक है जी, ये हमने ऐड कर दिया और उसके बाद ये हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बनाया था ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद
ये ब्राउन अनियन मुट्ठी भर जो है हमने इसमें इस तरह से क्रश करके ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया डन। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम रिड्यूस होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होता है, फिर हम इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। अच्छा, जो बाकी का अनियन है, ब्राउन अनियन, ये हम इस मसाले में शामिल कर देंगे। ठीक है जी, जो हमने ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज, धनिया, पुदीना और नींबू के स्लाइसेस इसमें हमने शामिल किए हैं। ठीक है जी, ये वंस डन होता है तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, ये हो गया डन, ताकि ब्राउन अनियन और ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाए। ये हो गया डन, परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो कलर था, जो बिरयानी के बेस में जो कलर आएगा कौरमे का, वो कलर अब आप देखें कितना कोई परफेक्ट कलर आया है। ठीक है जी, जिस तरह से यूजली हम बिरयानी की करी बनाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा और कुक्ड हो जाता है ये, अब हम इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं और चावल यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं। ठीक है जी, स्ट्रेनर लेकर, ठीक है जी, राइस स्ट्रेनर, और उसके बाद हम यहाँ पर ये चावल को जो है अच्छी तरह से इस पर छान लेते हैं। ठीक है, और कोरमा अगेन जो मसाला हमने बनाया है, ठीक है जी, इसको हम डेगची में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि राइस को अपनी जगह मिल जाए अच्छी तरह से। वंस ये डन, अब इसके बाद ये जो हमने हरा मसाला जो बनाया था टमाटर का और हरी मिर्चों का, ये इसके ऊपर हम फैला देंगे इस तरह से। ठीक है जी, लेमन के साथ, और इसमें आप चाहे तो आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, ये हो गया डन। परफेक्ट। और वंस ये डन होता है, फिर इसके बाद तकरीबन समझ लें कि 1 टीस्पून के ऊपर इसके ऊपर अचारी मसाला हम इस तरह से छिड़क देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। और फिर लास्ट में यहाँ पर हम फूड कलर इसके ऊपर ऐड करेंगे अच्छी तरह से, कि जो बिरयानी का जो रंग है वो खूबसूरत आ जाए। ठीक है, ये हो गया डन। सही है। वंस जैसे ही फूड कलर आप ऐड करते हैं इस पे, इसके बाद आपने जो चावल आपने बॉईल किए हैं, ठीक है जी, ये चावल आप इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरह से। ठीक है जी, चावल शामिल करने के बाद एक दफ़ा आप चावल को अच्छी तरह से फैला देंगे चारों तरफ। ठीक है, ये हो गया डन। और उसके बाद इसको हम अब यहाँ पे दम पे पकने के लिए रख देंगे, ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले जो हमने अचारी करी के अंदर दिए हैं। ठीक है, ये हो गया कैप। ने ये आज बनाई है बेहतरीन मज़ेदार सी अचारी बिरयानी। और अब अगर आप इसका कलर देखें और इवन कि यहाँ पर आप ये मसाला भी देखें ना, तो सारा टमाटर का, लीमू, हरी मिर्चें, इस कदर कोई बेहतरीन ज़बरदस्त अरोमा इस वक्त आ रहा है। और इवन की शक्ल भी आपको नज़र आ रही होगी कि कितनी कोई खूबसूरत आई है। तो आई एम श्योर जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, अचारी फ्लेवर आएगा, बिरयानी चावल खिले हुए होंगे। तो जो टिप्स एंड ट्रिक बताई गई हैं उनको प्रॉपर फॉलो कीजिएगा। और बाकी फ्लेवर्स में अगेन आप अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं, स्पाइसेस के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, इंग्रेडिएंट्स के साथ।
मगर जो हमारी रेसिपी थी वो हमने आपको बताई, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अचारी मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं, और इवन के आप हरी मिर्चों में कट लगाकर और अचारी मसाले को उसमें लीमू का रस थोड़ा सा ऐड करके आप वो मिर्चों में भर के कोरमा जो करी आप बनाएंगे उसमें आप शामिल करें, और फिर उसके बाद भी आप इसको पका सकते हैं। तो ये सिंपल मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी थी जो कि आप लोग ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद आप सब हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे आज इंटरटेनमेंट। और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल भी है। तो मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।